माँ बाप गद्दार थे, सब लोग गद्दार थे। कुर्बानियां दित्तियां, खून होड़िया, तुसी जालिम हो, जालिम हो तुसी, जालिम हो। किन्नू कहंदे गद्दार? मैं तू भी साथ ही है साले, उठ तो सही ना। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ मुझे तेरी हेलो बशीर और सत्तू कतले दी पुलिस भेल इथे झगड़ा हो गया जी। बशीर दा अपना ही आ गया। हाँ पुत्र कौन आया? इंडिया तो गल दे अंदर। अम्मा जी अंदर आराम ना। नमस्कार। नमस्कार। ਹਾਲ ਹੈ अम्मा आ गई मोदी दा हमेती। आदाब बाबूजी। आदाब। अच्छा जी खैर ना लाए हो? बातें थोड़ी सी करनी सी तेरे साथ। ਅੱਗੇ ਡਰਾਮੇ ਜਾਂ ਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਖਰੇ ਕੌਣ ਆ ਉਹ? ਫੜਾ और 12-14 लै गई इंज पूरा चुंगल पा के। ये क्या हाल कर दिया तुमने यहाँ का? ਬਿਮਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਪਈ ਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਤਾ? ते औरत जात तेरे में मुंह लगना नहीं चाहता। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਔਰਤ ਜਾਤ ਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆ। ਮੈਂ ਆ ਕੌਣ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵਿੱਚੋਂ? हेलो बशीर नहीं अम्मा होरी तप्पे हुए ने, हथ लग गया उन्होंने। इन्हू भी लग गया तो चिप्स भी लग गए। मोदी दे ना बीवी या ना बच्चे आ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਘਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। तै क्यों मोदी के इतना खिलाफ हो रही? क्या करे मैं? और पूरी दुनिया उसके खिलाफ है। पहले तो बताओ ये कौन है? मैं एक इंटेलेक्चुअल हूं और मेरी हमदर्दियां बीजेपी के साथ हैं, वेदर यू लाइक इट और नॉट। ਆ ਲੈ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਖੋਤਾ ਵੀ ਲੈ ਆਈਏ। भाई जी उन्हें की मैं नहीं की। अपने दिल की बातें मैं ना कर सकूं, अच्छा, उसके लिए इनको लेके आओ। ये मेरे समझ लो स्पोक्समैन है। बड़ी अच्छी बात है। आप जो कहना चाह रहे हैं कहें जरूर, आपको कहने का हक है, लेकिन आपके साथ एग्री यहाँ पे कोई नहीं करेगा। बिल्कुल। पहली बात तो ये कि $3 बिलियन डूबता नजर आ रहा। तालिबान वाले मामले में हाँ जी तुम्हारे साथ ठीक हुआ है। इसको कहते हैं कारमा। तुमने हमारे खिलाफ गड़ा खोदा, खुद उसमें गिरे, और थानू बड़ा मजा आ रहा है। हाँ जी आ रहा है, सबको आ रहा है, क्यों ना है। लेकिन ये भी उसमें मार्जिन है। क्या? वो जो अशरफ गनी कर रहा है ना, अशरफ गनी एक छोटा सा वहां पर एक्टर है। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਕਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਫੜਾ ਥੋੜੀਆਂ ਚਿਪਸਾਂ। पुत्र 3 बिलियन दे विच ना 1 बिलियन होर ऐड कर लो। वो किस चीज का? माई ने साल से मेरे 1 बिलियन दिखा देने चिप्स। अच्छा जी, स्पोक्समैन साहब से हम गुजारिश करेंगे, भाई साहब कुछ कहें ना। आप कुछ पूछेंगे तो मैं कहूंगा ना। चले मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि कोई अचीवमेंट्स बताए ना कि मोदी ने किया क्या है अब तक। मैं हैरान हूं, आपको अभी तक पता ही नहीं मोदी ने क्या किया है। मोदी ने बहुत कुछ किया है। अच्छा वो देखो साथ कैसे खुश हो रहा है। ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲੀ ਮੱਝ ਹੁੰਦੀ। देखें सर, पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान को किसने मारा? बताओ इब्बे, किसकी बात कर रहे हो? बालाकोट में कौन घुसा था? बालाकोट में आकर हमारे 3 दरख्त तुमने गिराए। ये जिल्लत वाकई, अगर तुम इसे क्रेडिट समझते हो तो ये मोदी की है, और उसका बदला हमने लिया चाय पिलाकर। अगर तुम में इतनी सी भी हमीयत है तो तुम्हें माजरत करनी चाहिए थी कि हमने आपका कीमती असासा 3 दरख्त, हो सकता है उनमें से एक 2000 साल पुराना हो, वहां देवदार के सनोबर के दरख्त हैं। चल भाई, मेरा ख्याल स्पोक्समैन भी नहीं चल रही आज। ਕਾਹਦੀ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜਾਂ ਵਾੜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਡੰਡੇ। अच्छा जी, मैंने ये सुना है, और वो बड़ा ही शानदार एक कोई इंटेलेक्चुअल था, रैंडमली टीवी पे आया चंद दिन पहले, और बहुत इम्प्रेस किया उसने। उसकी बात इस कदर आर्टिकुलेशन वाली है। वो कहता है मोदी को एड्रेस करके कि इस वक्त टॉपर्स तुम्हारे साथ हैं, तमाम एजेंसीज अथॉरिटीज तुम्हारे अंडर हैं, जो तुम कहते हो वही होगा, लेकिन याद रखो अल्टीमेट पावर तुम्हारे पास नहीं, ये उसके पास है जो कायनात का सिस्टम चला रहा है। वाह। फिर उसने मिसाल दी कि तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जब दुनिया से रुखसत हुए अभी कुछ अरसा पहले, तो इस कदर इबरतनाक आलम था उनका, उनके मुंह से रालें बह रही थी और कोई साफ करने वाला नहीं था। तो यही अंजाम अगर तुमने अपना करवाना है तो तुम्हें सोचना चाहिए, फिक्र करनी चाहिए। और उसने एक और दिलचस्प बात की कि राम मंदिर का स्क्रिप्ट भी वाजपेयी साहब ने ही लिखा था, और उसे इंप्लीमेंट किया LK अडवाणी ने, और तुम नरेंद्र मोदी जी उसके मार्केटर थे, और आज उसे हार्वेस्ट कर रहे हो। अगर ये हार्वेस्टिंग है तो लानत है इसकी। अच्छा जी, मैं क्वेश्चन लेने लगा हूं जी।
सर, मोदी के इकदामात से हिंदुस्तान टूटने के करीब पहुंच गया है, आप क्या कहेंगे? वो जो पेस थी ना, डिसइंटेग्रेशन ऑफ इंडिया, जो बहुत देर से एक सिलसिला चल रहा था, उसकी पेस एक्सेलरेट हो गई है, इसमें कोई शक नहीं। इसका ये मतलब नहीं कल ही हिंदुस्तान टूट जाएगा, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि हिंदुस्तान को जो ज़रबेकारी मोदी साहब ने लगा दी है, वो शायद कोई नहीं लगा सका। हम लोग गद्दार हो इस मुल्क के। भाई जी मैनू आते पाए हो। तो मैं नहीं कह रहा, इस माई को कह रहा अच्छा, हूं। अम्मा ने। अरे माँ बाप गद्दार थे, सब लोग गद्दार थे। ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਖੂਨ ਲੋੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਦਾਰ मैं तू भी साथ ही है साले, उठ तो सही ना। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ तेरा ਨਹੀਂ कर मुझे तेरी ਹੈਲੋ ਬਸ਼ੀਰ, ਉਹ ਸੱਤੂ ਕਤਲੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜ ਲੈ, ਇੱਥੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। माँ बाप गद्दार थे, सब लोग गद्दार थे। ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਖੂਨ ਲੋੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਦਾਰ मैं तू भी साथ ही है साले, उठ तो सही ना। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ तेरा ਨਹੀਂ कर मुझे तेरी ਹੈਲੋ ਬਸ਼ੀਰ, ਉਹ ਸੱਤੂ ਕਤਲੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜ ਲੈ, ਇੱਥੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। बशीर दा अपना ही आ गया। हाँ पुत्र कौन आया? इंडिया तो गल दे अंदर। अम्मा जी अंदर आराम नाल। नमस्कार। नमस्कार। ਹਾਲ ਹੈ ਅੰਮਾ ਆ ਗਈ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹਮੈਤੀ। आदाब बाबूजी। आदाब। अच्छा जी खैर ना लाए हो। वो बातें थोड़ी सी करनी सी तेरे साथ। ਅੱਗੇ ਡਰਾਮੇ ਜਾਂ ਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਖਰੇ ਕੌਣ ਆ ਉਹ ਫੜਾ ਥੋੜਾ ਔਰ 12-14 ਲੈ ਗਈ ਇੰਜ ਪੂਰਾ ਚੁੰਗਲ ਪਾ ਕੇ। ये क्या हाल कर दिए तुमने यहाँ का? ਬਿਮਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਪਈ ਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਤਾ? ते औरत जात तेरे में मुंह लगना नहीं चाहता। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਔਰਤ ਜਾਤ ਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆ। ਮੈਂ ਆ ਕੌਣ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵਿੱਚੋਂ? हाँ हेलो बशीर नहीं अम्मा होरी तप्पे हुए ने हथ लग गया उन्होंने दा इन्हू भी लग गया तो चिप्सन भी लग गए ਮੋਦੀ ਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਬੀਵੀ ਆ ਨਾ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਘਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। मैं क्यों मोदी के इतना खिलाफ हो रही? क्या करे मैं? और पूरी दुनिया उसके खिलाफ है। पहले तो बताइए कौन है? मैं एक इंटेलेक्चुअल हूं और मेरी हमदर्दियां बीजेपी के साथ हैं, वेदर यू लाइक इट और नॉट। ਆ ਲੈ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਖੋਤਾ ਵੀ ਲੈ ਆਈਏ। भाई जी उन्हें की मैं नहीं की। तो अपने दिल की बातें मैं ना कर सकूं, अच्छा, उसके लिए इनको लेके आऊं। ये मेरे समझ लो स्पोक्समैन है। बड़ी अच्छी बात है। आप जो कहना चाह रहे हैं कहें जरूर, आपको कहने का हक है, लेकिन आपके साथ एग्री यहां पे कोई नहीं करेगा। बिल्कुल। पहली बात तो ये कि $3 बिलियन डूबता नजर आ रहा। तालिबान वाले मामले में हाँ जी तुम्हारे साथ ठीक हुआ है, इसको कहते हैं कारमा। तुमने हमारे खिलाफ गड़ा खोदा, खुद उसमें गिरे, और थानू बड़ा मजा आ रहा है। हाँ जी आ रहा है, सबको आ रहा है, क्यों ना है? लेकिन ये भी उसमें मार्जिन है। क्या? वो जो अशरफ गनी कर रहा ना, अशरफ गनी एक छोटा सा वहां पर एक्टर है। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਕਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਫੜਾ ਥੋੜੀਆਂ ਚਿਪਸਾਂ। पुत्र 3 बिलियन दे विच ना 1 बिलियन होर ऐड कर लो। वो किस चीज का? ए माई ने साल से मेरे 1 बिलियन दिखा देने चिप्स। अच्छा जी, स्पोक्समैन साहब से हम गुजारिश करेंगे, भाई साहब कुछ कहें ना। आप कुछ पूछेंगे तो मैं कहूंगा ना। चले मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि कोई अचीवमेंट्स बताएं ना कि मोदी ने किया क्या है अब तक। मैं हैरान हूं, आपको अभी तक पता ही नहीं मोदी ने क्या किया है। मोदी ने बहुत कुछ किया है। अच्छा वो देखो साथ कैसे खुश हो रहा है। ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲੀ ਮੱਝ ਹੁੰਦੀ। देखें सर, पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान को किसने मारा? बताओ इब्बे, किसकी बात कर रहे हो? बे बालाकोट में कौन घुसा था? बालाकोट में आकर हमारे 3 दरख्त तुमने गिराए। ये जिल्लत वाकई, अगर तुम इसे क्रेडिट समझते हो तो ये मोदी की है, और उसका बदला हमने लिया चाय पिलाकर। अगर तुम में इतनी सी भी हमीयत है तो तुम्हें माजरत करनी चाहिए थी कि हमने आपका कीमती असासा 3 दरख्त, हो सकता है उनमें से एक 2000 साल पुराना हो, वहां देवदार के सनोबर के दरख्त हैं। चल भाई, मेरा ख्याल स्पोक्समैन भी नहीं चल रही आज। ਕਾਹਦੀ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆ? ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜਾਂ ਵਾੜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਡੰਡੇ। अच्छा जी, मैंने ये सुना है, और वो बड़ा ही शानदार एक कोई इंटेलेक्चुअल था, रैंडमली टीवी पे आया चंद दिन पहले, और बहुत इंप्रेस किया उसने। उसकी बात इस कदर आर्टिकुलेशन वाली है। वो कहता है मोदी को एड्रेस करके कि इस वक्त टॉपर्स तुम्हारे साथ हैं,
तमाम एजेंसीज अथॉरिटीज तुम्हारे अंडर हैं, जो तुम कहते हो वही होगा। लेकिन याद रखो अल्टीमेट पावर तुम्हारे पास नहीं, ये उसके पास है जो कायनात का सिस्टम चला रहा है। वाह। फिर उसने मिसाल दी कि तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जब दुनिया से रुखसत हुए अभी कुछ अरसा पहले, जी जी, तो इस कदर इबरतनाक आलम था उनका, उनके मुंह से रालें बह रही थी और कोई साफ करने वाला नहीं था। तो यही अंजाम अगर तुमने अपना करवाना है तो तुम्हें सोचना चाहिए, फिक्र करनी चाहिए। और उसने एक और दिलचस्प बात की कि राम मंदिर का स्क्रिप्ट भी वाजपेयी साहब ने ही लिखा था और उसे इंप्लीमेंट किया LK अडवाणी ने, और तुम नरेंद्र मोदी जी उसके मार्केटर थे और आज उसे हार्वेस्ट कर रहे हो। अगर ये हार्वेस्टिंग है तो लानत है इसको। अच्छा जी, मैं क्वेश्चन लेने लगा हूं जी। सर, मोदी के इकदामात से हिंदुस्तान टूटने के करीब पहुंच गया है, आप क्या कहेंगे? वो जो पेस थी ना डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, जो बहुत देर से एक सिलसिला चल रहा था, उसकी पेस एक्सेलरेट हो गई है, इसमें कोई शक नहीं। इसका ये मतलब नहीं कल ही हिंदुस्तान टूट जाएगा, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि हिंदुस्तान को जो ज़रबेकारी मोदी साहब ने लगा दी है वो शायद कोई नहीं लगा सका। हम लोग गद्दार हो इस मुल्क के। भाई जी मैनू आते पाए हो। तो मैं नहीं कह रहा, इस माई को कह रहा अच्छा, हूं। अम्मा ने। अरे माँ बाप गद्दार थे, सब लोग गद्दार थे। अधिकारी कुर्बानियां दित्तियां, खून लोड़िया, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋ, ਜ਼ਾਲਮ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜ਼ਾਲਮ ਹੋ। ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਦਾਰ। मैं तू भी साथ ही है साले, उठ तो सही ना। ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਹੀਂ कर ਹੋਣੀਆਂ। मुझे तेरी ਹੈਲੋ ਬਸ਼ੀਰ, ਉਹ ਸੱਤੂ ਕਤਲੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜ ਲੈ, ਇੱਥੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ।